नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लोगों में इतना बढ़िया बढ़ता जा रहा है कि लोग उनके न केवल भक्त बनते जा रहे हैं बल्कि नीम करौली में दर्शन करने वालों का तांता बढ़ता जा रहा है। बाबा अकबरपुर के रहने वाले थे, लिहाजा भक्त अकबरपुर भी जाने लगे हैं। वृंदावन में बाबा ने समाधि ली थी, लिहाजा वृंदावन में भी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार मेरठ में बीआईटी कॉलेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा केंद्र बन रहा है जहां पर बाबा विराजमान होंगे। अब आपको कैंची धाम अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं और अगर आप अकबरपुर भी नहीं जा पा रहे हैं तो मेरठ में बीआईटी, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली हरिद्वार बाईपास पे बीआईटी कॉलेज के अंदर जैसे ही आप दाखिल होंगे, होते ही चंद कदम की दूरी पर सीधे हाथ पर बाबा का भव्य मंदिर बन रहा है। नीम करौली बाबा का भव्य मंदिर बन रहा है। इस बारे में ट्रस्ट की जो अंजू अग्रवाल हैं, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, उनसे रोजाना खबर ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि मंदिर निर्माण को लेकर अंजू अग्रवाल क्या कहना है। मेरा नाम है डॉक्टर अंजू अग्रवाल और ये मंदिर हरिद्वार दिल्ली बाईपास जो है उसमें बिग बाइट के बिल्कुल सामने बीआईटी कॉलेज के प्रांगण में बन रहा है। और ये मंदिर काफ़ी समय पहले हम लोगों ने जो मंदिर के लिए जगह ली थी, 1250 गज ज़मीन हमने ली थी और यहाँ बाबा का स्थान बनाने का कार्यक्रम इस समय इतना तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ हम सबको ये सूचित करना चाहते हैं कि जो लोग कैंची धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या अकबरपुर जाते हैं, एक धाम उनको भी ये सूचना मिलनी चाहिए कि मेरठ में भी बाबा का बनने जा रहा है और यहाँ भी हम उनके रोज़ प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। अब ऐसा एक शुभ समय आ रहा है हम सबके लिए कि हम बाबा के यहाँ पे रोज़ाना दर्शन कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। जो लोग कैंची नहीं जा सकते, काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो एक धाम जब उनके लिए यहाँ बन जाएगा तो ये अपार खुशी का एक विषय होगा उनके लिए। इस मंदिर का नाम रखा है, देखिए कि मेरे फादर रहे, अभी नहीं है इस समय दुनिया में। वो भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और बाबा नीम करौली जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जानकारी हम सबको परिवार में किसी बहुत बड़े महापुरुष ने दी थी कि अगर हनुमान जी का और बाबा का फेस दक्षिण मुखी की तरफ रहता है, दक्षिण की तरफ रहता है, तो उनकी पावर 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे पापा ने जब ये ज़मीन ली थी तो उसका एक मेन कारण ये था कि हम दक्षिणेश्वर वीर हनुमान मंदिर के नाम से इस मंदिर को बनाएंगे और इनकी जो प्रतिमा रहेगी वो दक्षिण की तरफ को मुँह करके रहेगी, जिससे इस मंदिर का जो महत्व है और जो पावर है वो हज़ारों गुना ज़्यादा रहेगी। हनुमान जी के लिए माना भी जाता है कि उनको दक्षिण मुखी अगर हम स्थापना कराते हैं तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका नाम भी उसी नाम पे रखा गया कि दक्षिणेश्वर वीर हनुमान मंदिर और बाबा श्री नीम करौली बाबा मंदिर, उसी नाम से इसका नाम रखा गया। इसमें ट्रस्ट बनाया था, काफ़ी पहले ही ये ट्रस्ट बना लिया था, मेरे फादर के टाइम में ही ट्रस्ट बनाया था। मेरे फादर को 3 साल हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया। डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल वो इसके संस्थापक रहे और उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। और उस समय इस वाले ट्रस्ट में लगभग हम 9 जने थे। और ये बड़ा दुख का विषय है कि इस समय 4 लोग परलोक सिधार गए। मेरे फादर भी नहीं रहे और 3 साथी और थे जो अब नहीं रहे। इस समय हम लोग जो ट्रस्टी हैं वो एक मैं अंजू अग्रवाल और एक जो रघुनंदन सर्राफ है जिनका श्री राकेश प्रकाश अग्रवाल जी, एक जो शाइन ट्रेडर्स वाले हैं उनकी बहुत बड़ी बिजली की दुकान है सामान की, वो हैं अरुण सिंघल जी, एक हैं दिनेश गुप्ता जी जिनके रिचमोंड ये फ्लैट्स बने हुए हैं, और इसमें एक हैं मुकेश जैन जी और एक हैं श्री जगमोहन श्रीवास्तव जो बैंक से ये करते थे, बैंक से रिटायर हैं। तो हम लोग अब हैं और हम ये भी चाहते हैं बल्कि कि अगर कोई बहुत आत्मा से दिल से जुड़े हुए हैं और अपने आप बाबा की सेवा में आना चाहते हैं तो हम 2 ट्रस्टी और बनाना चाहते हैं। ये हमारा इस समय काम चल रहा है। महाराज जी की कृपा से मंदिर का जो पूरा बेस है पूरा बन चुका है। मैंने लास्ट ईयर 15 अगस्त को इसको काम को शुरू करवाया था।
हमें केवल एक हॉल बना हुआ मिला था इसमें, बाकी सारा स्ट्रक्चर ये पिछली 15 अगस्त से लेके इस 15 अगस्त और अब ये सितंबर चल रहा है, हमारा इसमें पूरा हो चुका है। किचन बन गई है जो राम रसोई रहेगी, भंडार गृह बन चुका है इसका। पूरे हॉल में हमारे जो प्लेटफॉर्म्स बनेंगे बाबा की और महाराज जी की और हनुमान जी की और सारी प्रतिमाओं की बेदी बनेंगी, वो सब तैयार हो चुकी हैं और सारे में टाइल्स लग चुके हैं हॉल में। ये 90 बाई 60 का 5400 फुट का इतना बड़ा हॉल है जिसका पीओपी का कार्य बहुत सुंदर कराया गया है, वो भी मैंने सब जो करा दिया है, कंप्लीट हो चुका है। और एक साइड जहाँ लगभग 22 साल से सिंदूरी हनुमान जी की स्थापना सबसे शुरू में जो बाबा के पुत्र थे धर्मनारायण जी, उनके कहने पर कराई गई थी और हर मंगल को उनका चोला भी चढ़ता आया है और यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी होता आया है और वहाँ पे पुजारी जी भी हमेशा से रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो वो वाला मंदिर भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसमें नीचे पत्थर लगना रह गया है और ऊपर का पीओपी रह गया, जो जहाँ पे बाबा के स्थान बनाया जा रहा है उनकी बेदी बनी रह गई है। सिर्फ मैं समझती हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ी सी धनराशि दान की आती चली जाए इसी तरीके से तो 3 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और बाबा की स्थापना के लिए सारी तैयारी हो जाएगी। तो मेरठ जनता से आपका आह्वान करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहूँगी कि बाबा के जो भक्त हैं, हनुमान जी के जो भक्त हैं, प्लीज़ इसमें सब लोग सहयोग दें। देखिए, जब मंदिर बनता है, जब हम मकान बनाते हैं तो हम अकेले बना लेते हैं, लेकिन मंदिर कभी कोई अकेला नहीं बना सकता। मंदिर बिना सहयोग के कभी पूर्ण नहीं हुआ करते और मंदिर के कार्य में आप सबका सहयोग और सबका स्नेह, सबका साथ बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। आप लोग आइए, आगे आइए और इसमें सहयोग दीजिए। इस समय हर तरीके से आप देख लीजिए कि मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि हम मंदिरों के निर्माण में अपना कोई योगदान दे पाते हैं। हम तो सारा जीवन अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही कमाते हैं, अपने और अपने बच्चे और अपने कार्य, यही हमारे पूरे नहीं हो पाते पूरा जीवन करने के बाद भी। लेकिन अगर मंदिर निर्माण में हम कहीं भी कोई सहयोग देते हैं तो मैं समझती हूँ ये बहुत पुण्य का कार्य है, प्रभु ने हमें दिया है, ये बड़ी अच्छी सेवा हमें मिली है, तो इसको कभी छोड़ना नहीं। सब लोग आइए, मैं सबका आह्वान करती हूँ, सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मंदिर के निर्माण में किसी का छोटे से छोटा सहयोग भी मेरे लिए बहुत वंदनीय रहेगा। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण हो और बाबा अपना स्थान ग्रहण कर लें यहाँ पे। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, बांके बिहारी जी रत्न, रुद्राक्ष व वास्तु केंद्र, ज्योतिष मणि।